हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भोकाल की पहली कॉमिक्स जिसका नाम है भोकाल। वैसे भोकाल ही मैन जैसा ही कैरेक्टर है जिसके हाथ में होती है एक तलवार जिसमें होती है जादुई शक्तियाँ और उसके भरोसे वो अच्छे काम करता है। बेसिकली एक प्रकार का हीरो है वो। तो इस कहानी में हम देखने वाले हैं भोकाल एक्चुअली में महाबली ताकतवर भोकाल कैसे बना, कैसे एक आलोक नाम का व्यक्ति भोकाल में कन्वर्ट हो गया। आपका प्रिय पात्र भोकाल कौन है, क्या है इसकी पिछली जिंदगी, कैसे बन जाता है यह आलोप से भोकाल, अंदर के पृष्ठ में आपके इन सब सवालों का जवाब एक हैरत अंगेज चित्रकथा के रूप में मिलेगा। देखते हैं कैसे एक आलोप सिक्स पैक के साथ भोकाल में कन्वर्ट हो जाता है। परिलोक प्रसिद्ध है कि स्वर्ण समान होता है, किंतु आज वह नरक से भी भयंकर नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। बचो, भागो, राक्षस आ गए। राक्षस राज भोज और भरकम ने अपनी सेना सहित परिलोक पर धावा बोल दिया था। हा, परिलोक की कोई परी नहीं बचनी चाहिए, सभी परियों को अपने साथ ले चलो। उसका भाई कहता है, ये परियां खाने में अति स्वादिष्ट होती है। हा। परिलोक का राजा खजान देव वो कहता है, परिलोक में किसी ने आज तक हथियार नहीं उठाए, इसीलिए तुमने इतनी तबाही मचा दी। किंतु शैतानों, अगर महागुरु भोकाल को इस तबाही की खबर मिल गई तो तुम सबकी खैर नहीं। इतना वो कहता ही था, ठा कर हंस पड़े शैतान राक्षस और हा, बहुत बोल चुका, अब इसकी बोलती बंद कर दी जाए। उसे मार डालता है वो राक्षस। आगे धन्य युवराज का हृदय चित्कार कर उठा। वो कहता है, बच्चा, पिताश्री आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, इस तरह नाराज ना होइए। पिताश्री उठिए, देखिए आपके श्वेत वस्त्र लाल होते जा रहे हैं, इन्हें साफ कीजिए। पिता कहता है, पुत्र आलोप सुनो, मुश्किल से बोल रहा था राजा खजान देव। वो कहता है, पुत्र, हमारे बाद तुम्हें इन राक्षसों से परिलोक की तबाही का बदला लेना है, मिटा देना है इन शैतानों को, दिखा देना है कि शराफत और सच्चाई की तलवार कितनी मजबूत होती है। ऐसे हर शैतान को तुम्हें सिर्फ मौत देनी है पुत्र, सिर्फ मौत। और आलोप को पता भी न चला कि कब उसके पिताश्री उसे अकेला छोड़ गए। आलोप कहता है, मैं कसम खाता हूँ पिताश्री, ऐसा ही होगा, किंतु पहले आप राजवैद्य की जी के घर चले, जल्दी पिताश्री। राक्षस देखते हैं उसे। तभी यह तमाशा देखकर आनंदित होता है राक्षसा भरकम और बोला, हा, बिल्ला हमें खत्म करेगा? अबे यह मर चुका है, यह कहीं नहीं चलेगा तेरे साथ। नहीं। वो आलोप उस पर हमला करता है। पागल हो उठा बालक क्रोध से नरिंदों की हंसी सुनकर। मेरे पिताश्री नहीं मरे, शैतान राक्षस वह नहीं मरे, किंतु था तो बच्चा ही वह। राक्षस उसके हाथ पकड़ता है, कहता है, हा, बाप के उपदेशों ने बच्चे को बरगला दिया। बच्चा कहता है, छोड़ दे मुझे, नीचे छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। राक्षस उसे बाहर फेंक देता है। शैतानी हंसी हंसे दोनों। हा, छोड़ देते हैं बच्चे, छोड़ दिया, हा, अब नहीं बचेगा ये। राक्षस राज को कहता है एक व्यक्ति, राक्षस राज भोज, सभी परियां कैद की जा चुकी है, आज्ञा हो तो कूच करे। राजा कहता है, चलो। बच्चे को मरा जानकर दोनों चल पड़े। हा, चलो आज जश्न होगा, कूच करो। किंतु जिस दीपक को खुद ऊपर वाले ने रोशन किया है, वह ऐसे नहीं बुझ सकता। फिर परिलोक का कोना कोना उसके करुण रुदन से रो पड़ा। पिताश्री! इन्हें नन्हे दिल में बदलने की चिंगारियां सुलग उठी। बदला। माँ, अनाथ बच्चा खूब भटका। माताश्री! किंतु ऐसा लगता था कि जैसे परिलोक में ऐसा कोई बचा ही नहीं था जो उसकी पुकार सुनता, क्योंकि सारे मारे जा चुके थे। माताश्री, क्या आप भी हमें छोड़कर चली गई? माताश्री, कहाँ हो तुम? कितनी ही देर तक रोता रहा वह। किसी की बहुत सी हल्की सी आवाज़ ने उसकी सिसकिया का क्रम तोड़ा। आलोप पुत्र, अंदर आओ। पुत्र आलोप, अंदर आओ। वो कहता है, कौन है ये? कौन पुकार रहा है मुझे? वो अंदर जाता है। अंदर उसे एक और हाहाकारी दृश्य देखने को मिला। ओह, महागुरु भोकाल इस अवस्था में! पुत्र, मेरे करीब आओ। वो आगे बढ़ा। यह क्या हुआ महागुरु? वे राक्षस मेरे पिताश्री माताश्री सबको मार गए।
महागुरु कहते हैं, हाँ पुत्र, वे मुझे भी लंगड़ा कर मरने के लिए छोड़ गए। वो आगे कहते हैं, मैं उस समय समाधि में बैठा था जब उन्होंने मुझ पर धोखे से वार किया और मैं इस स्थिति में आ गया कि चाहकर भी परिलोक को बचा न सका। आलोप के लाल लाल आंखों से क्रोधित बरस पड़े। आलोप कहता है, बदला, मुझे बदला लेना है महागुरु, उनसे अपनी माता पिता की हत्या का। महागुरु कहते हैं, हाँ पुत्र, बदला भी लेना है और अपनी माँ को भी खोजना है तुम्हें। वो कहता है, तो क्या माताश्री को वे जल्लाद उठा कर ले गए? बात चालू है। वो कहते हैं, हाँ पुत्र, सैकड़ों परियों के साथ वे तुम्हारी माताश्री को भी, परिरानी ओसिका को भी पृथ्वीलोक ले गए। आगे वो कहता है, पृथ्वीलोक, मुझे बताइए महागुरु, कहाँ है ये लोक? मैं वहाँ भी ऐसी तबाही मचा दूंगा जैसे इस दरिंदों ने परिलोक में मचाई है। महागुरु कहते हैं, पृथ्वीलोक बहुत बड़ा है पुत्र, वहाँ का हर प्राणी इन राक्षसों जैसा नहीं है, वहाँ जाकर तुम्हें इन्हें खोजना पड़ेगा। आलोप कहता है, मैं खोजूंगा महागुरु, आप बताइए वहाँ पहुँचने का जरिया। पुत्र, वह पत्थर हटाओ, अभी लीजिए महागुरु। आलोप उस पत्थर पर झुका और बहुत भारी है। इतना वजनी पत्थर था तो कोई बड़ा ताकतवर ही उठा सकता, किंतु बच्चे में ज़बरदस्त इच्छा शक्ति थी। महागुरु कहते हैं, पुत्र और प्रयत्न करो, तुम्हें बदला लेना है, बदला। बच्चा कहता है, मैं उसे उठाकर रहूँगा, किंतु वह उसे हिला भी ना सका। महागुरु भोकाल के होठों पर तिरक उठी मुस्कान, एक घायल मुस्कान। पुत्र, मेरा नाम पुकारो। आलोप के होठ फटे और वो बोला, कहता है, भोकाल, जोर से चिल्लाता है। अद्भुत परिवर्तन हुआ उसके रूप में और वह आलोप से भोकाल बन गया। अंदर नज़ारा आया दुधारी तलवार और ढाल। तभी महागुरु भोकाल की आवाज़ वहाँ गूंजी, पुत्र, इन्हें मेरे पास लेकर आओ। भोकाल उसे उठाता है। आलोप के हाथ में तलवार पर जम गए। परिलोक में प्रथम बार किसी ने हथियार पकड़ा होगा और अगले ही क्षण तलवार व ढाल आलोप के हाथ में थी। आलोप सोचता है कि तू मुझे तलवार चलाना कौन सिखाएगा? वह आगे बढ़ा। महागुरु कहता है, पुत्र, यह तलवार मुझे दो। लीजिए महागुरु। महागुरु भोकाल ने तलवार का रूप आलोप की तरफ किया। अपनी सीधी बाह आगे करो पुत्र, जो आज्ञा महागुरु। तलवार में से चिंगारियाँ निकली। भोकाल की कलाई में हमेशा हमेशा के लिए वह निशान छप गया। पुत्र, अब जब भी तुम मेरा नाम पुकारोगे, यह तलवार, ढाल और कवच और यह शक्तिवान रूप तुम्हें मिल जाएगा। पुत्र आलोप, इस अजय तलवार का धारक खुद ब खुद तलवारबाज बन जाता है। फिर महागुरु भोकाल आलोप को उस अजय तलवार व ढाल के बारे में सब कुछ पता चले गए। अंततः पुत्र, अब तुम नेत्र बंद करो और जब तुम नेत्र खोलोगे खुद को पृथ्वी पर पाओगे। किंतु आप महागुरु? महागुरु कहते हैं, मेरी फिक्र तुम ना करो, मेरा समय पूरा हो चुका है और जब तुम मुझे पुकारोगे तब मेरी ही आत्मा तुमसे मिलने आएगी और आज से तुम्हारा नाम होगा भोकाल। महागुरु के स्वर में गहरी पीड़ा उभर आई। नेत्र बंद करो पुत्र, शीघ्र मेरा समय पूरा हो चुका है। बालक ने जल्दी से अपनी नेत्र बंद कर लिए और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो पृथ्वी पर था। पृथ्वी! नन्हा अनाथ बालक कितनी बड़ी दुनिया में आ गया था। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी माताश्री को, उनके हत्यारों को? हे महागुरु भोकाल, मेरी मदद करो। सामने नजर आई एक कुटिया। यह किसकी कुटिया है? वह तेज कदमों से कुटिया की तरफ बढ़ चला। यह महर्षि गाजो बाजो का आश्रम। प्रणाम महर्षि। आओ बस, कहो कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? भोकाल अब गाजो बाजो को अपनी पूरी दास्तान सुना चुका था। महर्षि कहते हैं, बस हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। हम चाहेंगे तुम यही रहो। हम राक्षस बोझ और भरकम को खोजने में भी तुम्हारी मदद करेंगे। भोकाल कहता है, धन्यवाद महर्षि। सुकुमार भोकाल ने महर्षि गाजो बाजो की खूब सेवा की। महर्षि गाजो बाजो ने भी उस पुत्र समान स्नेह दिया। भोकाल, तुमने मेरा पुत्र समान ही सेवा की है, मेरी पुत्र समान ही सेवा की है, तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। समय के साथ साथ काल हो गया जवान, भोकाल हो गया जवान। एक दिन जब महर्षि गाजो बाजो समाधि से उठे, वे अत्यंत प्रसन्न थे। पुत्र भोकाल, हमें तुम्हारे लोक में तबाही मचाने वाले राक्षसों का पता चल गया। सच महर्षि, सच?
खुशी भोकाल से भी संभले संभल नहीं रहती। महर्षि जल्दी बताइए कहाँ है वे, मेरी भुजाएं फड़क रही है उनसे बदला लेने के लिए। महर्षि कहते हैं वे पड़ोसी राज्य कोहरामपुर में आए हुए हैं तबाही मचाने। इसी दिन के इंतज़ार में पृथ्वी पर 10 वर्ष से सुलग रहा था वह, और जब वह और नहीं रुक सकता था। आगे कोहराम में आज वास्तविक कोहराम मचा हुआ था। जितनी भी सुंदर युवतियां हैं सब इकट्ठी कर लो, वाह इनका नरम नरम मांस खाकर मज़ा आ जाएगा। राक्षस हमला करते हैं। तभी ठहरो अधर्मियों, बस अब और तबाही नहीं मचा सकते तुम। भोकाल वहाँ पे आता है। हा 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 हा, मच्छर हमें ललकार रहा है। भोकाल पे वो वार करते हैं। वो पीछे हटता है, वो क्रोध में फुकारता है, भोकाल। उसके हाथ में आती है तलवार, उठाल और बदल जाता है उसका शरीर भी। शामत आ गई राक्षसों की। यह मागरू भोकाल की टांगे काटने के बाद गिन गिन कर बदला ले रहा था भोकाल। यह मागरू भोकाल की हत्या के बदले तुम्हारा सिर। अपनी जिंदगी सबसे कंपा देने वाला दृश्य था राक्षसों के सामने। परिलोक में मचाई तबाही का बदला आज पूरा होगा। वो राक्षसों को काटते जा रहा था। भोकाल ने राक्षसों के बीच तबाही मचा दी। वह अकेला उन राक्षसों के साथ खेल रहा था मौत का खेल, मुझे अनाथ बनाने के लिए। बदला बदला। राक्षस त्राही त्राही कर उठे, मरने लगे सारे। अपने जिंदगी की पहली लड़ाई जीत गया था भोकाल। बोल, जुबान खोल, पता कहाँ है परी रानी ओसिका, मेरी माँ कहाँ छुपा रखा है उन्हें, जवाब दे। अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है मौत के सामने। वो कहता है वह राक्षस राज बोझ और भरकम की कैद में है। भोकाल कहता है बोझ और भरकम कहाँ है, ये दोनों बोल कहाँ है वह दोनों। वो कहता है वे दोनों ओसा ग्रह के देवता महान खजूरा के आदेश पर तभी से तिलिस्मी ओलंपस नामक जगह पर पहरेदारी के लिए नियुक्त है जब वे परिलोक से वापस लौटे थे। तिलिस्मी ओलंपस, ये कहाँ हुआ। वागे फंस कर रह गया था बेचारा भोकाल राक्षस का जुबान सुनकर। यह किसी को नहीं मालूम, वह अत्यंत गुप्त जगह है, किसी दूसरे लोक में है। भोकाल कहता है तो तेरा काम तो खत्म हुआ, तू मर। राक्षसों को मारता है भोकाल। अंतिम बलि चढ़ाकर भोकाल पलटा। कोहरामपुर वासियों ने उसे कंधे पर उठा लिया। अरे भोकाल जिंदाबाद, हमारा रक्षक जिंदाबाद। किंतु भोकाल के दिमाग में अभी भी उठ रहा था भयानक तूफान। मैं अभी भी वही का वही हूँ। अब राक्षसराज बोझ और भरकम तक पहुँचने के लिए ढूंढना पड़ेगा तिलिस्मी ओलंपस को। महर्षि गाजोबाजो को ज़रूर तिलिस्मी ओलंपस के बारे में मालूम होगा। तभी वह गूंज उठी एक मुनादी, सुनो सुनो सुनो, कोहरामपुर वासियों को विकासनगर के राजा विकास मोहन का निमंत्रण। जो भी महाबली महावीर सर्वोत्तम पुरुष महाराजा द्वारा आयोजित खौफनाक खेल में भाग लेना चाहे उसका विकासनगर में स्वागत है। सर्वोत्तम महावीर को महाराज विकास मोहन व महाबली फूचांग भेजेंगे तिलिस्म ओलंपस, जिसके तिलिस्म तोड़ने वाले को मिलेगा बहुत बड़ा खजाना। मुनादी का एक एक शब्द भोकाल के जहन में घुसता चला गया। भोकाल कहता है विकासनगर, महाराज विकास मोहन, महाबली फूचांग, तिलिस्मी ओलंपस। महर्षि गाजोबाजो के आश्रम में पहुंचकर ही सांस ली उसने। महर्षि कहाँ है आप महर्षि। किंतु महर्षि गाजोबाजो उसे कहीं नहीं मिले। भोकाल ने 2 दिन भूखे प्यासे महर्षि गाजोबाजो की प्रतीक्षा की। महर्षि बिना बताए कहाँ चले गए। 10 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंततः उसने विकासनगर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर भोकाल विकासनगर की क्रीड़ा स्थल पहुँच गया। विकासनगर के क्रीड़ा स्थल में 4 विजेता चुने गए, भोकाल, शूतान, अतिक्रूर व तुरीन, जिन्हें महाबली फूचांग ने तिलिस्मी ओलंपस में भेज दिया। सभी चले। मित्रों, यह थी मेरी कहानी जिसे सुनने के लिए तुम सब बेचैन थे। आगे वो कहते हैं उसके दोस्त, भोकाल, हम सब तुम्हारी माताश्री को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। अतिक्रूर, शूटान और तुरीन। और आगे चलते हैं। कुछ देर बाद, भोकाल, हमें शीघ्र ही इस रेगिस्तान से निकल लेना चाहिए। मुझे मौसम के आसार कुछ ठीक नहीं दिख रहे। ठीक कह रहे हो तुम। कितना सही पूर्वाभास था अतिक्रूर को। तेज आंधी ने उन्हें हिलने का मौका भी नहीं दिया। तुरीन, श्वेता, शूटान, कहाँ हो तुम। भोकाल चाचा, इतना रेत उड़ा कि सिर्फ रेत की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, कुछ नहीं। रेत ही रेत दिखता था और कुछ नहीं। सबको अथाह रेत ने निगल लिया। और जब आंधी थमी,
रेगिस्तान के उस टुकड़े में कई कब्रें दिखाई पड़ रही थीं। पृथ्वी पर ये क्या हुआ? कहाँ गए वह सब? क्या भोकाल मर गया? नहीं, भोकाल कभी नहीं मर सकता। यह था कोरी धकेल के राजा कोरिया का राज परिवार, विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। बांकेलाल, यह क्या हुआ? हमारा प्यारा भोकाल कहाँ खो गया? बांकेलाल कहता है, मच्छर, काश तेरे भी किसी रेगिस्तान में ऐसी ही कब्र बन जाए। महाराज देखते जाइए, भोकाल कब्र पाड़ कर भी बहाना जाएगा। पृथ्वी के सभी राजा जो इस शानदार खेल का मजा ले रहे थे, उफ, अब इन्हें यहाँ से कौन निकालेगा? खोया नगर का राजा पाया सिंह, भोकाल भोकाल, चोटपुर का राजा सूजा दे। ये हमारे भोकाल चीखने से क्या होगा? वह तो भोकाल ही कुछ कर सकता है। कायरगढ़ का राजा शेरदिल, और इस खेल का दिमाग, इस जाल की रीढ़, इस क्रूरता का आयोजक महाबली फूचांग। वाह वाह, महान खजूरा ने भी तिलिस्मी ओलंपस की रक्षा के लिए क्या शानदार इंतजाम किए हुए हैं। आम आदमी को तो क्या जाएगा, ये दिग्गज ही लोहे के चने चबाकर आगे बढ़ पा रहे हैं। तभी भोकाल, आलोप भोकाल का नाम लेता है, महाबली बनता है, एक टीले को चीरता हुआ निकला भोकाल। बाहर निकलते ही उसे दूसरे साथियों की चिंता हुई। वे ज़रूर मेरी तरह ही ऐसे ही किसी टीले में दफन होंगे। मैं इन टीलों के नामो निशान मिटा दूंगा। भोकाल पूर्ति से टीलों की तरफ बढ़ा। महाशक्तिशाली तलवार लहराई और रेत के उस पहाड़नुमा टीले से टकराई। टीले का एक एक कण बिखर गया और रह गया अतिक्रूर और राजकुमारी श्वेता। ऐसे ही दूसरा टीला भी उड़ा दिया गया। शूटान अब भी बाज नहीं आया। यार तुम लोग कहाँ से आ गए? मैं तो सोच रहा था कि यमराज मिलेगा तो उसे सम्मोहित करूँगा। जाओ यार, यह गुड़ गोबर कर दिया। किंतु भोकाल को भी अभी चिंता थी तुरीन की। लेकिन सभी टीले ढहने के बाद भी तुरीन नहीं मिली। वह कहाँ गई? बहुत देर तक जब वह नहीं मिली, उफ, हमने अपने बहुत अच्छे साथी गंवा दिए। पृथ्वी पर भी तुरीन व कपाला के खोने का गम मनाया जा रहा था। उफ तुरीन, मैं तुम्हारी दीवानी थी। उफ, राजवैद्य को बुला, मुझे दिल का दौरा पड़ गया। दूसरा, मेरा क्या होगा? मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा। मुझे तो तुरीन से शादी करनी थी। गढ़चिरौली खुर्द का राजकुमार मजनू। हाय तुरीन, तू कहाँ गई? तेरी याद में दिल रोता है। बुराड़ी का राजा झाड़ दे। वाह, मज़ा आ गया। कितने अच्छे अच्छे मोड़ आ रहे हैं इस खेल में। तिहाड़गढ़ का राजा बागो कैदी सिंह। अरे रे, ये क्या? ये कैसे भयानक राक्षस इनकी तरफ बढ़ रहे हैं? टोला मोला का राजा टुई यादव। मतलब डायरेक्ट टेलीकास्ट चल रहा है इसका। दो बड़े भयानक राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अरे, ये तो वही है, राक्षस राज भोज और भरकम। भोकाल का जिस्म क्रोध से भर उठा। याद आ गया उसे अपने पिता की हत्या का खौफनाक मंजर। इस तरह से मारा था ना। वो चिल्लाता है, वो खुद को नहीं रोक पाया, कहता है भोकाल। फिर से वो भोकाल में तब्दील हो जाता है। भोकाल राक्षसों का संहार करने के लिए बढ़ा। दरिंदो, आज तुम्हारी आखिरी दिन है। किंतु राक्षसों के हाथ लग गई थी मासूम श्वेता। नहीं भोकाल चाचा, बचाओ, उसे छोड़ दे कायर, मुझसे युद्ध कर। नहीं, पहले खेल खेलेंगे फिर युद्ध करेंगे। भोकाल बहुत मुश्किल से खुद को रोक पाया था। क्रूरता की हद हो गई। राक्षस ने उछाल फेंका उस बच्ची को। लो भरकम, संभालो, लपका लपकी खेलते हैं। आहा, राजकुमारी श्वेता जो फूलों की तरफ हल्की थी, आज किस बेदर्दी से उछाली जा रही थी। हा, मज़ा आ गया। वाह वाह, क्या शानदार खेल है। भोकाल से ये निर्ममता नहीं सही गई। जानवरों बर्दाश्त नहीं कर पाया, किंतु सही वक्त पर रुक गया। काटो। अरे रुक क्यों गए? काटो काटो, बहुत बड़ी हानि हो जाती। क्योंकि श्वेता बीच में आ गई थी। खूब हंसे दानव। उस बेबसी पर आसमान सिर पर उठा लिया उन्होंने। पागल हो गए वे। हा हो। भोकाल राक्षसराज भरकम की तरफ दौड़ा। अगर यह मजबूरी न होती तो तुम्हें अब तक यमलोक पहुंचा चुका होता। उफ, हा। तभी राक्षस राज भरकम ने अपनी तलवार श्वेता की गर्दन पर टिका दी। बस, अब खेल खत्म। अब हम दूसरा खेल खेलेंगे। अच्छा, दूसरा खेल जल्दी बताओ भाई, कौन सा दूसरा खेल? शैतानी मुस्कुराहट से खेल गई दरिंदे के चेहरे पर। अब भोकाल अपनी ही तलवार से अपने अंग काटेगा। अगर नहीं तो मैं इस बुलबुल की गर्दन काट दूंगा। जैसे बेबस दिमाग वैसे बेबस खेल। चौक उठे सब। चीख
निकल पड़ी उनकी। नहीं भोकाल चाचा नहीं, मुझे मर जाने दो, आप इनसे अपना बदला ले लो। बच्ची के दिल में कितना दर्द था भोकाल के लिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे भोकाल, जैसा यह दरिंदा कह रहा है। शूटान कहता है, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा भोकाल। भोकाल आगे बढ़ा, नहीं, मैं इस बच्ची के लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह क्या अनर्थ होने जा रहा था। हा हा हा, काटो, पहले काटो हाथ, फिर का पैर और फिर सिर। हा हा हा, हाँ 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 भाई बरकम, तुम्हारा खेल तो बहुत शानदार है। श्वेता कहती है, नहीं भोकाल चाचा। और इधर, मुझे छोड़ दे शूटान, छोड़ दे, मुझे भोकाल को रोकने दे। शूटान कहता है, नहीं अतिक्रूर, रुक जाओ, वह जो कर रहा है ठीक कर रहा है। जो इस दृश्य को देख रहे थे राजा, पृथ्वी पर हर व्यक्ति सांस रोककर अनर्थ देख रहा था। नहीं, पोची का राजा चूची, गजरोला का राजा उड़न खटोला, ऐसा मत करो भोकाल, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इधर, और विकास नगर में, महाराज कुछ कीजिए, अगर भोकाल को कुछ हो गया तो हमारी श्वेता की रक्षा कौन करेगा। महाराज कहते हैं, हम तुरीन के खो जाने के पहले ही दुखी है प्रिय, हमें और दुखी ना करो, मुझे और मदिरा पीनी पड़ेगी, सारा नशा हिरन हो गया। इधर, दरिंदगी अपनी सभी सीमाएं पार कर चुकी थी। वाह शाबाश, अब अपना दूसरा पैर भी काटो। भोकाल का हाथ कट गया, एक पैर कट गया। भोकाल ने अपनी दूसरी टांग भी बलि दे दी। हाँ, ऐसे अब काटो अपनी गर्दन। किंतु अगले ही पल किसी ने राक्षस राज भरकम को उछाल फेंका। धरती से टकराते ही दोनों का सम्मोहन टूटा। जी हाँ, सम्मोहन, यह सब था शूटान के शानदार सम्मोहन का कलाम। गिली गिली हाकुप, जिसकी आड़ में अतिक्रूर ने राक्षसा भरकम को धूल चटा दी, और भोकाल वह तो सही सलामत खड़ा मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद शूटान, अब मेरी बारी है इनसे खेलने की। तुम दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से हट जाओ। धोखा धोखा, भोकाल उनसे लड़ता है। टूट पड़ा भोकाल उन नीच हत्यारों पर। इंसानियत के आगे हैवानियत नहीं टिक सकती हत्यारों। अपने ऊपर एक एक अन्याय का बदला लेने से रोकने के लिए अब कोई रुकावट भोकाल के सामने नहीं थी। भोकाल उसके हाथ काटता है, इनसे लड़ता है, फिर दूसरे की तरफ बढ़ता है, उसका भी हाथ काट देता है। अभी नहीं, अभी तो तुमसे और भी कुछ काम है। आए भैया बोझ, मैं मरा। फिर भोकाल ने दोनों राक्षसों की टांगे भी काट दी, दोनों की टांगे गई। जय महागुरु भोकाल। वाह, लंगड़ा राक्षस, लंगड़ा राक्षस। दोनों राक्षस की चीख से गूंज उठा आकाश। अब भोकाल कहता है, बोलो परिलोक की रानी ओसिका, मेरी माँ को कहाँ छिपा रखा है तुमने। वो कहता है, उछली पड़े दोनों टांगों, बिना टांगों के वे। भयंकर पीड़ा भी जैसे गायब हो गई। परिलोक की रानी ओसिका, तुम्हारी माँ? तुम्हारी? हाँ, मेरी माँ। पक हरामजादे, कहाँ है वो? लगता था आज उसकी मनचाही मुराद मिल ही जाएगी। कठोर हो चला भोकाल का चेहरा, चट्टान की तरह कठोर। सुनो, यदि अगले क्षण तुम्हारी जुबान नहीं खुली तो मेरी तलवार और एक क्षण भी नहीं रुकेंगी। अब तो उसे बोलना ही था, उसका मुंह खुल ही था। ओह, अब जंग बशर्ते कि वह मुर्दा ना हो जाता। और किस्मत को पता नहीं क्यों यह मंजूर था। एक बिजली कड़की, एक बार फिर भटक गया भोकाल और दोनों मर गए। अब उन दोनों में से कोई भी उसे उसकी माँ परिरानी ओसिका के बारे में बताने के लिए जीवित नहीं था। बोलो, मैं कहता हूँ बोलो, किंतु मुर्दे कहाँ बोलते हैं। अगले क्षण पागल नजर आने लगा वह। मुझे बताओ, कहाँ है मेरी माँ? मुझे अपनी माँ के पास जाना है। बोल बोल, कहाँ है बताओ। रो ही पड़ता वह ममता का मारा। माँ माँ, तुम कहाँ हो? आके उनकी भी भीग गई। भोकाल चाचा मत रो, मत रो मित्र, मत रो। भोकाल कहता है, मित्र, यह आखिरी रास्ता था माँ तक पहुँचने का, और वह भी समाप्त हो गया। श्वेता कहती है, भोकाल चाचा, मैं भी परिरानी माँ को ढूंढूंगी। शूटान कहता है, धैर्य रखो मित्र, रास्ते और भी बन जाएंगे, तुम हिम्मत ना छोड़ो। अतिक्रूर कहता है, मैं अतिक्रूर पुत्र कपाल फोड़ तुम्हारी माँ को ढूंढने में आकाश पाताल एक कर दूंगा। सत्य के साथी और सत्य का दुश्मन महाबली फूचांग। हा हा हा, अगर पल की भी देर हो जाती और राक्षस राज बोझ भोकाल को उसकी माँ का पता बता देता तो वह शर्तिया तिलिस्मी ओलंपस से भटक जाता। शूटान, इसलिए उन दोनों को मारना अति आवश्यक हो चला था। ये फूचांग है, बदमाश।
यह खेल मुझसे बाहर नहीं जा सकता। जैसे मैं चाहूँगा ये कठपुतलियाँ खेलेंगी, हा हा हा। किंतु यह तुरीन कहाँ गई? उसे भी तो ढूंढना पड़ेगा। और तभी वाह, यह रही वो, यह तो तिलिस्म के अंदर घुस गई। वाह। तो यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म और तुरीन प्रवेश करती है तिलिस्म के अंदर। मिलता है इस कहानी के अगले पार्ट में, एक्चुअली अगली कॉमिक्स में, क्योंकि ये कॉमिक्स तो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलेंगे अगले कॉमिक्स में जिसमें इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ होती है भूकाल की फर्स्ट कहानी ख़त्म। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, बाय बाय।